लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मंजुलिका और माला देवी तांत्रिक बाबा के पास जाकर भाग्यश्री और भानुमति पर तांत्रिक क्रियाएं करवाने का काम करती हैं। वहीं घर पर जितेंद्र और प्रियतारा अकेले होते हैं। जितेंद्र जब खाना लेने जाता है तो उससे कुछ बर्तन नीचे गिर जाते हैं और सब्जी भी नीचे गिर जाती है। इसके अलावा आपने देखा कि भाग्यश्री को स्कूल से लेने के लिए नरसिंह देव उसके स्कूल चला जाता है। इसके बाद जब नरसिंह देव और भाग्यश्री घर पर आते हैं तो रसोई की बहुत बुरी हालत होती है और जितेंद्र नरसिंह देव को सारी बात बताता है कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद जब माला देवी और मंजुलिका घर पर पहुंचती हैं तो वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं क्योंकि नरसिंह देव वहाँ बहुत गुस्से में इंतजार कर रहा था। अब आगे क्या बात है, आज अंदर नहीं आना क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, आ रहे हैं अंदर। जीजा जी आप इस वक्त घर पर? हाँ, क्यों? घर आना मना है क्या? नहीं जीजा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब आप कभी आते नहीं है ना इस वक्त, इसलिए पूछ रही थी। आप दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा, तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, माला मुझे पानी ला कर दो। जी, ला रही हूँ। माला देवी पानी लेने चली जाती हैं और वो रसोई का ऐसा हाल देखती हैं तो हैरान हो जाती है। वो वापस बाहर आती है। ये सब किसने किया? रसोई का ऐसा हाल कैसे हो गया? ये सब तुमने ही किया है। पर मैं तो घर पर ही नहीं थी। वही तो, तुम्हें जब पता था कि जितेंद्र बीमार है तो ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा था कि तुम्हें इसे अकेले छोड़कर जाना पड़ा? वो मैं जीजा जी, हम हॉस्पिटल गए थे। मेरे पैर में दर्द हो रहा था तो मैं डॉक्टर को दिखाने चली गई थी। अच्छा, तो आप हॉस्पिटल गए थे और उस दिन जब मैंने हॉस्पिटल जाने का कहा था तब तो आप दोनों ने ही मना कर दिया था। हाँ जीजा जी, मुझे लगा था मैं ठीक हो जाऊंगी पर मैं नहीं हुई, दर्द हो रहा था। हाँ, और हम जितेंद्र को अकेला नहीं छोड़कर गए थे, प्रियतारा घर पर ही थी। हाँ, प्रियतारा तो यहीं पर थी ना। प्रियतारा सो रही थी और मैं उसे कब से आवाज लगा रहा था, वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। तो रसोई का ऐसा हाल तुमने किया? जब मैं खाना लेने आया तो ये सब हो गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। आपको आज ही जाना जरूरी था क्या? जितेंद्र, तुम अभी चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। बड़ों के बीच में नहीं बोलते। ठीक है पापा। अच्छा, तो कौन से हॉस्पिटल गई थी, जरा दिखाइए। कोई पर्ची नहीं दी होगी डॉक्टर ने? हाँ, मैं गई तो थी पर मैंने दवाई नहीं ली। डॉक्टर ने बोला कि सिकाई करने से ही ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने तो दीदी को बोला था कि दवाई ले लो, पर इन्होंने ही मना कर दिया। आप दोनों के चेहरे से झूठ साफ झलक रहा है। और कितना झूठ बोलोगी आप दोनों? इसमें कैसा झूठ? वो आपको पता। मैं देखता हूँ कि कितने दिन तक और चलता है ये सब। लेकिन जीजा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये आप ना ही पूछे तो अच्छा होगा। जो भी आप कर रही है आखिर एक दिन तो सबके सामने आ ही जाएगा। तभी नरसिंह देव का फोन बजता है। नरसिंह देव फोन पर बात करते हुए घर से बाहर चला जाता है। भाग्यश्री और जितेंद्र भी अपने कमरे में चले जाते हैं। दीदी, अगर ये प्रियतारा ना सो रही होती तो ये सब कभी ना होता। ना वो सोती, ना जितेंद्र को रसोई में आना पड़ता। तू तो हर बार बस मेरी बेटी को ही दोष दे दिया कर। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप भी जानती हैं। फिर मंजुलिका प्रियतारा का नाम चिल्लाते हुए कमरे में जाती है। मैंने तुझे यहाँ किस लिए रखा था? ताकि तू जितेंद्र का काम कर सके, और तू यहाँ आराम से सो रही है। क्या है आपको? क्यों उठाया है मुझे? चिल्ला क्यों रही हो? ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? कपड़े पहनकर देख रही थी बस, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? कामचोर कहीं की, मुझे तो लगा था सिर्फ भाग्यश्री कामचोर है और तू तो उससे भी बड़ी कामचोर निकली। मैंने क्या काम चोरी की है? सारा काम तो कर दिया, जब देखो मुझ पर चिल्लाती रहती हो। जुबान मत लड़ा मुझसे, झूठी कहीं की, कोई काम नहीं किया। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। गुस्से में प्रियतारा कमरे से बाहर चली जाती है। वहाँ माला देवी बैठी होती हैं। क्या हुआ प्रियतारा, इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? देखो ना मासी, मम्मी हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती हैं, जब देखो गुस्से में ही रहती हैं। क्या कह रही हैं वो? वो बोल रही हैं मैं सोई क्यों थी, अब मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई। हाँ, तुम तो सो गई, लेकिन तुम्हारे सोने की वजह से सारी रसोई तहस नहस हो गई। अब आप भी मुझ पर चढ़ जाओ। हर कोई मुझे गलत ही कहता रहता है, खुद की गलतियाँ नजर नहीं आती हैं। तुम्हें हम काम का कहकर गए थे, तुमने किया नहीं। मासी, मैंने तो सब कर दिया था, वो मुझे झूठी कह रही हैं। क्या बात है, क्यों लड़ाई कर रहे हो? बात खत्म हो चुकी है ना? देखो ना मौसा जी, माँ मुझे डांट रही हैं। अगर मुझे नींद आ गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं थकी हुई थी तो मैं सो गई।
हाँ तो कोई गलती नहीं है तुम्हारी, मैंने तो पहले ही कह दिया। सारी गलती माला देवी और मंजुलिका जी की है। जीजा जी अब आप भी बार बार यही कह रहे हैं। हाँ फिर भी मुझे डांट रही हैं, खुद का नहीं दिखता। आपने भी तो हमसे झूठ बोलकर हमसे गुड़िया ले ली और ऊपर से हमें। झूठ बोलकर मतलब? हाँ मैंने भाग्यश्री को भी बताई थी ये बात। सोने चांदी की गुड़िया तो ऊपर स्टोर में रखी थी, मैंने खुद देखी थी कल। भाग्यश्री, क्या प्रिय तारा ने तुम्हें ऐसा बताया था? हाँ पापा जी बताया था। देखा मौसा जी, मेरी मम्मी झूठी है। बकवास मत कर तू, झूठी कहीं की। आप है झूठी। मंजुलिका गुस्से में प्रिय तारा को एक थप्पड़ जड़ देती है। प्रिय तारा जोर जोर से रोने लग जाती है। भाग्यश्री भी ये देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या किया आपने? बहुत झूठ बोलने लग गई है ये आजकल। एक तो काम नहीं करती, अब जा यहाँ से, कमरे में जाकर रो। मंजुलिका जी, माला, हो क्या रहा है? आखिर क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा जी, बच्चे तो झूठ बोल ही देते हैं। जीजा जी आप इस लड़की की बात पर यकीन कर रहे हैं? ये तो झूठ बोलती है। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मैं कह रही हूँ ना। नरसिंह देव को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि क्या चल रहा था। लेकिन उसके मन में खटक जाती है। ये दोनों बहनें मिलकर कुछ तो कर रही है, और उस सोने चांदी की गुड़िया का आखिर क्या राज है? क्या हुआ, क्या सोचने लग गए आप? कुछ नहीं, चलता हूँ मैं बाजार। इस तमाशे के बाद नरसिंह देव बाजार चला जाता है। भाग्यश्री और जितेंद्र भी प्रिय तारा के कमरे में होते हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे बुआ के घर जाना है। चुप हो जाओ ना प्रिय तारा, मत रोना। मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, मेरी क्या गलती थी? मासी माँ तो है ही ऐसी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी मंजुलिका भाग्यश्री को आवाज लगा देती है। अब मासी माँ मुझे बुला रही है, मुझे भी थप्पड़ मार देंगी। अरे ऐसे कैसे मार देंगी, तुम डरो मत। अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ प्रिय तारा, मैं जाकर आती हूँ। भाग्यश्री वहाँ से चली जाती है। क्यों रे भाग्यश्री, तू बड़ी प्रिय तारा की चमची बन रही थी। पर मैंने क्या किया मासी माँ? तुम दोनों को मैंने मना किया था ना ऊपर जाने से, क्यों गई फिर? प्रिय तारा ने ही बोला था मासी माँ, और कल तो मैं उसे ऊपर बुलाने जा रही थी। आगे से मेरे साथ ज्यादा होशियारी की तो हिसाब लगा लेना। दर्द हो रहा है मासी माँ, छोड़िए ना। तभी वहाँ जितेंद्र आ जाता है और मंजुलिका को जोर से धक्का दे देता है, जिससे मंजुलिका नीचे गिर जाती है और दर्द से चिल्लाने लग जाती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे और कितना लंबा चलने वाला था ये तमाशा, और क्या नरसिंह देव को माला देवी और मंजुलिका की हरकतों के बारे में पता लग पाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।